हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। फ्रेंड्स, आज सितारा के लिए मुझे वही गीत याद आ रहा था। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, सारे हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। फ्रेंड्स, सही बात है कि आज फिर से सितारा के लिए ये गीत इसलिए याद आया कि उसके दिल में जो दर्द है और उस दर्द को अगर उसका हमसफ़र ना समझे तो कितना तकलीफ़ देता है। फ्रेंड्स, साजिद भाई ने जो व्लॉग डाला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस व्लॉग को मेरी वाइफ देखेगी और उससे ज़्यादा मेरे बच्चे देखेंगे। एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो वो जैसे भूल ही गए। उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे किसी काम से, मेरे किसी एटीट्यूड से, मेरे इन व्लॉग्स को देखने के बाद मेरे बच्चे जब देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा। बच्चे आजकल छोटी उम्र से ही बहुत समझदार हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी मम्मी और मैं जब हम लोग दूर हैं और मेरे फादर अकेले हैं तो मेरे फादर अपनी सेकंड वाइफ के साथ इंजॉय कर रही हैं, मज़े कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी ख्याल आएगा कि जब हम वहाँ पर थे पाकिस्तान में तो हमारे फादर ने कभी भी हमारे लिए ऐसे बाहर से खाना पैक करा के नहीं लाई, या मम्मी के लिए या हम लोग के लिए, और ऐसे कभी हमारे साथ बैठ के इंजॉय नहीं किया। लेकिन आज हम दूर हैं तो वो कैसे अपनी सेकंड वाइफ के साथ, कौसर के साथ वो इंजॉय कर रही हैं। और फ्रेंड्स, साजिद भाई को भी देखिए, उन्हें कहीं इस बात का दुख भी नहीं लग रहा। और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें कोई एहसास नहीं है, ज़रा भी एहसास नहीं है। कभी उन्होंने इस बात को बड़े संजीदगी से नहीं सोचा कि सितारा को कहाँ कहाँ बुरा लग सकता है, या उसने कितनी बार अपने दुख का इजहार भी किया। एक बार जब बीच में उन्होंने कुछ दिन पहले अपने शादी का जोड़ा पहन लिया था तो सितारा बार बार कह रही थी कि आप ना इन कपड़ों को ना पहने, इसको मैं देखती हूँ आपके शादी के जोड़े में, आपको देखती तो मुझे बार बार तकलीफ़ होती है। तो एक इंसान, उसको अपनी वाइफ के लिए इतना भी दर्द नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो होता है वो इतना मज़बूत रिश्ता होता, और उसके साथ साथ इतनी गहराई है, और गहराई के साथ साथ ये रिश्ता बहुत सेंसिटिव होता है। फ्रेंड्स, हस्बैंड और वाइफ जब एक कम्युनियन में बन जाते हैं तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने को तो वो दो दिखते हैं लेकिन वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दोनों का दो बदन एक जान हो जाते हैं। और यही हमारा खुदा हमसे चाहता है कि हम जिससे निकाह करें, शादी करें, उस बंधन में हम ऐसे बंधें, क्योंकि वो एक पवित्र बंधन, एक पाक बंधन होता है। और उसमें हम एक दूसरे के लिए, हमको अपनी ख्वाहिशें नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी देखना है। एक दूसरे के लिए हमें दर्द होना चाहिए। और हमेशा जो सच्चे प्यार करने वाले वाइफ हस्बैंड होते हैं या कोई भी पार्टनर होता है, अगर वो अपने पार्टनर को लेके सीरियस होता है तो वो उसके तकलीफ़ों को समझता है। अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है और वो दूर भी हो तो उसको महसूस हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए डिवोटेड होता है। उसकी जान उसमें बसती है, उसकी जान हमेशा उसकी तरफ लगी रहती है। लेकिन साजिद भाई ने तो अकेले जैसे धोखा दिया, बीच राह में सितारा को छोड़ दिया। और सितारा की तरफ से मैं सोच रही थी कि उसने अपने हस्बैंड को मनाने के लिए और अपना हस्बैंड का साथ पाने के लिए उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि सितारा ने कहीं ना कहीं ऐसी गलती भी की कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर तरीके से, और उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि सितारा क्या सपोर्ट कर रही। वो तो ये सोचती हैं कि सितारा की गर्ज है और सितारा अपनी मजबूरी में मेरे को सपोर्ट कर रही। वो उसकी मोहब्बत को नहीं समझते, उसके प्यार को, उसकी केयर को, उसके उस एहसास को नहीं समझते कि वो मुझसे प्यार करती इसलिए वो मेरी मदद करती, मुझे सपोर्ट करती। उन्हें तो लगता है कि सितारा को अपने बच्चों के लिए बाप चाहिए, इसलिए वो मेरी इतनी खुशामद करती है और
मुझे सपोर्ट करती है। और इस गलती को मैं सोचती हूँ कि सितारा ने किया कि अपने वजूद को बनाए रखती। अपना वजूद कभी भी फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपने वजूद को बनाए रखें। देखिए, अगर आप डिवोटेड हैं और आपका पार्टनर या आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो आपको मजबूती से उसको उस बात को कहना है खुल के, और उसको इस बात का एहसास भी कराना है कि कहाँ पर वो गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम औरतें कितना सहन करेंगे? अगर हम सहन ही करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें खुद ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी ही नज़रों में गिर गए। और फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने आप को कमज़ोर या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ करने लायक नहीं है। अगर आप सच्चे हो, अगर आप पे हिम्मत है, और अगर आपका ईमान खुदा पे है, तो आप खुदा से मांगो, वो आपके लिए बहुत रास्ते खोलेगा, आपके लिए वो मजबूती देगा कि आप इज्जत के साथ अकेले भी अपने सारी बातों को हैंडल कर पाएंगे, अपने सारे डिसीजंस को ले पाएंगे, और आपकी अपनी एक अलग पहचान होगी। और इसी बात को मैं सितारा को भी कहना चाहती हूँ कि आगे भी वो अपने इस बात को, अपनी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही साजिद भाई को सपोर्ट करे। नहीं तो अपना पैसा अपने पास रखे, अपने बच्चों के लिए मजबूती के लिए रखे, अपने बच्चों के फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छे से, उनके जॉब से लेके, एजुकेशन से लेके, उनकी सारी बातों को सेटल करने के लिए रखे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरे सजेशंस, एडवाइसेस पसंद आए होंगे। और मेरे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादातर मैरिड लेडीज़ देखती हैं, तो एक शादीशुदा औरत समझ सकती है कि ये दर्द या ये तकलीफ़ क्या हो सकती है। अगर आपको भी मेरे ख्याल पसंद आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे वीडियोस को और देखने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और आप मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, और मुझे भी कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।